भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। यानी कि देखो, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो किस लिए बांटा गया है 3 भागों में? तो इसलिए बांटा गया कि हम लोग को इसको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। नहीं तो इस तीनों को अगर एक में मिला दिया जाएगा तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इसलिए भारत का इतिहास इतना ना बड़ा है कि इसको पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है तुम्हारा प्राचीन इतिहास। पहला भाग कौन सा है तुम्हारा? प्राचीन इतिहास, जिसको माना जाता है कि ये 2600 BC यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व का लगभग ये पुराना इतिहास है तुम्हारा प्राचीन इतिहास। यानी कि यहां से ये शुरू हुआ था 2600 ईस्वी पूर्व से, ठीक है। अब उसके बाद है तुम्हारा दूसरा नंबर है तुम्हारा मध्यकालीन इतिहास। ये हो गया पुराना ओल्ड हिस्ट्री। ये तुम्हारा हो गया मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन। तो मध्यकालीन इतिहास तुम्हारा शुरू हुआ है लगभग 712 या 1192 AD यानी कि ईस्वी से, ठीक है। यानी कि देखो, ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था प्रथम ईस्वी में, तो उससे पहले की इतिहास जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ईस्वी पूर्व लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले सन की शुरुआत नहीं हुई थी। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तभी से सन की शुरुआत हुई। तो उनके जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटी है इतिहास में, उसके पहले हम लोग ईस्वी पूर्व लगाते हैं। और उनके जन्म के बाद जो भी घटना घटी है उसमें हम लोग ईस्वी लगाते हैं, चाहे इंग्लिश में AD लगाते हैं और इसमें तुम्हारा इंग्लिश में BC लगाते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास यानी कि 712 से 1192 AD में लगभग इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है तीसरा नंबर आधुनिक इतिहास। तीसरा नंबर क्या आता है तुम्हारा? आधुनिक इतिहास। तो इसको माना जाता है कि 1707 से लेकर 1757 AD तक यानी कि ईस्वी तक से प्रारंभ हुई, ठीक है। तो ये तुम्हारा भारत का इतिहास था जो 3 भागों में बांटा गया। अब सन बाय सन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन घटना कब कब घटी है, ठीक है। तो जो भी इतिहास यानी कि जो भी भारत का इतिहास है पूरा शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे कालक्रम के अनुसार लिख दिया गया है कि जो भी इतिहास में हम लोग को पढ़ना है शुरू से अंत तक एकदम भारत का, यानी कि प्राचीन इतिहास से लेके एकदम आधुनिक इतिहास तक, तो उस सब इतिहासों का कालक्रम क्या था इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो देखो, भारत के इतिहास में सबसे जो पहली यानी कि देखो ऐसे लिखित इतिहास हम लोग को मिलता है ऋग्वैदिक काल से। चूंकि ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना वेद जो है तुम्हारा ऋग्वेद है, ठीक है। वैदिक काल जिसको बोला जाता है, और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे उत्तर हड़प्पा काल है, यानी कि सिंधु घाटी के बाद जो सभ्यता है ना, यानी कि जो भी बाद में सभ्यता आती है ना, उस सभ्यता के बाद उसमें उत्तर लग जाता है। क्या लग जाता है? उत्तर। तो इस सब का लिखित जो है ना, लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जो वैदिक काल है इसका लिखित इतिहास है। लेकिन ये भी तुम्हारा भारत का इतिहास है, इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ साक्ष्य मिला है, जमीन के अंदर खोदने से जो भी साक्ष्य मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये भी तुम्हारी सभ्यता थी। तो भारत की जो सबसे पहली इतिहास है, चाहे सबसे पहली जो सभ्यता है कौन सी है तुम्हारी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2600 से लेकर 1900 BC तक रही, यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक रही। उसके बाद तुम्हारा आया उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग। इसको क्या बोला जाता है? उत्तर हड़प्पा काल, यानी कि जो सिंधु घाटी के बाद, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे उत्तर हड़प्पा काल कहो, चाहे इसी को अंधकारमय युग भी कहा जाता है, जो तुम्हारा ये रहा 1900 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद तुम्हारा आया ऋग्वैदिक काल। इस देखो, जो ऋग्वैदिक काल है इसे वैदिक काल भी बोला जाता है, और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एगो बांटा गया है पूर्व वैदिक काल, एगो बांटा गया है तुम्हारा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, चाहे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, चाहे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद तुम्हारा आया कौन सा काल? तो उत्तर वैदिक काल।
तो ऋग वैदिक काल में कुछ लोग ज्यादा पुराना ख्यालात के थे और इसमें थोड़ा सा ज्यादा लोग जो है समझदार हो गए हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया उत्तर वैदिक काल। तो इसे हम लोग क्या कह दिए, उत्तर वैदिक काल। इसका काल रहा तुम्हारा 1000 से लेके 600 BC तक, ठीक है। उसके बाद देखो महाजनपद काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बाद तुम्हारा यह महाजनपद काल, जो कि बोला जाता है कि भारत के इतिहास में 16 महाजनपद काल थे। माने महाजनपद का मतलब समझ लो कि आज के जो भारत में 28 गो राज्य हैं, उसी समय उस समय जो तुम्हारे थे 16 गो जनपद थे। आज 16 जनपद का अलग अलग राजा हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या जानते हैं, महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। तो महाजनपद काल कब से कब तक रहा, तो 600 से लेके 322 BC तक। उसके बाद तुम्हारा यह मौर्य काल, जो कि भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली काल माना जाता है। इसका संस्थापक था तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा था, इसके गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने अखंड भारत की सपना दिखाया। किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अखंड भारत का सपना यानी कि पूरे भारत को जीत लेना है। इसके पहले 16 महाजनपद काल में बटा हुआ था। उसके बाद तुम्हारा मौर्य काल आया, ये सबको जीता, सबको एक किया और पूरे भारत को जीत लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि तुम्हारा पाटलिपुत्र का ही शासक था, यही पटना बिहार का, ठीक है। पटना का ही पुराना नाम क्या है तुम्हारा, पाटलिपुत्र। तो ये तुम्हारा कब से कब तक रहा, तो 322 से लेके 185 BC तक। उसके बाद ये तुम्हारा खत्म हो गया 185 BC में। उसके बाद तुम्हारा आया मौर्य काल, सॉरी मौर्य उत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद जो काल आया, अभी बोले ना कि जिसमें उत्तर लग जाएगा उसके बाद का काल। तो मौर्य काल के बाद कौन सा काल आया, मौर्य उत्तर काल, ठीक है। ये तुम्हारा रहा 185 BC से 319 AD तक। यानी कि देखो अब यहाँ पे 185 BC से अब तुम्हारा 319 तुम्हारा आ गया क्या, AD आ गया। यानी कि अब यहाँ पे तुम्हारा अब यहाँ से ईस्वी शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो गुप्त काल, मौर्य उत्तर काल के बाद कौन सा काल आया, गुप्त काल। देखो गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। कोई कोई बोलता है कि इसका संस्थापक जो तुम्हारा इतिहासकार, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जो गुप्त काल का संस्थापक है श्रीगुप्त है, लेकिन नहीं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। याद रखना, गुप्त काल के संस्थापक, ठीक है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा काल रहा 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक। उसके बाद तुम्हारा आया हर्षवर्धन का काल, जिसको वर्धन वंश कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है, वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक यही था तुम्हारा, हर्षवर्धन ही था। तो ये तुम्हारा काल रहा 606 से लेके 647 ईस्वी तक। उसके बाद आया भारत में राजपूतों का काल, ठीक है। राजपूत पता है तुम लोग को, इसको कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। यानी कि इसके बाद तुम्हारा मध्यकाल, जो मध्यकालीन इतिहास से शुरू होने वाला है। तो ऐसे असली जो मध्यकाल है, रियल जो मध्यकाल है, सल्तनत काल से शुरू होगा, लेकिन इसको बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। राजपूतों के काल को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। ये तुम्हारा रहा 750 से लेके 1000 AD तक। कितना रहा, 750 से 1000 AD तक। उसके बाद आया तुम्हारा सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल का देखो, सल्तनत काल का संस्थापक ऐसे सबसे पहले भारत पे जो मतलब आक्रमण हुआ था भारत में सबसे पहले, तो सबसे पहले भारत में ऐसे आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी। लेकिन वो यहाँ पे शासन करने नहीं आया था, यहाँ पे लूटने के लिए आया भारत में। अब मोहम्मद गजनबी के बाद आया तुम्हारा मोहम्मद गोरी, ठीक है। और मोहम्मद गोरी जो है यहाँ का शासक नहीं बना, यहाँ का दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली में तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। मतलब भारत में सल्तनत काल का जो स्टार्टिंग है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। वहीं पे दिल्ली में आके वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सल्तनत काल माना जाता है 1192 से लेके 1526 AD तक, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आया तुम्हारा मुगल काल। तो मुगल काल यानी कि मुगल काल का संस्थापक माना जाता है बाबर को। किसको माना जाता है, बाबर को। भारत में मुगल काल का स्थापना कौन किया था, बाबर ने किया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हरा के, जो उस समय दिल्ली सल्तनत का क्या था तुम्हारा, बादशाह था, ठीक है। तो तुम्हारा मुगल काल भारत में रहा 1526 से
लेके बोला जाता है 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी यानी कि बहादुर शाह प्रथम तुम्हारा 1707 ईस्वी में मतलब बादशाह बना था 1707 ईस्वी में, ठीक है। और इसी के समय से लगभग अंग्रेज जो थे ना भारत में हावी होने लगे थे, यानी कि जो आधुनिक भारत की मतलब शुरुआत होने लगी थी। आधुनिक भारत यानी कि जब मुगल काल शुरू हुआ, अंग्रेजों का काल, मुगल काल खत्म हुआ और अंग्रेजों का काल शुरू हुआ, उसी को कहा जाता है आधुनिक काल। तो लगभग 1707 ईस्वी में यानी बहादुर शाह प्रथम के समय अंग्रेज जो थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मतलब हावी होने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए इसको 1526 से 1707 भी कह सकते हैं और चाहे 1857 भी कह सकते हैं। 1857 इसलिए कहेंगे कि जो मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था वो था तुम्हारा बहादुर शाह जफर, या उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो इसको क्या किया था कि 1857 में ये जो 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हुआ था, ठीक है, उसी विरोध में ये दिल्ली से समर्थन किया था 1857 के विद्रोह को, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसे कैद कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यानी कि 1857 ईस्वी में टोटली मुगल काल तुम्हारा खत्म हो गया। वहां से तुम्हारा आया आधुनिक भारत, ठीक है। और आधुनिक भारत तुम्हारा रहा 1707 से लेके 1947 ईस्वी तक। 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ और आज तक हम लोग आजाद हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कालानुक्रम।